अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय कॉन्सेप्ट अम्मी की रेसिपी विद होम शेफ शगुफ्ता यास्मीन। चीज़ जो मैं शामिल करूंगी उसमें एक की तो फरमाइश आई थी लाहौरी फिश फ्राई की, तो आज मैं आपको बताऊंगी लाहौरी फिश फ्राई किस तरह से बनता है। ये आपको नजर आ रहा होगा, जाहिर है जब मैं लाहौरी फिश फ्राई कह रही हूँ तो फिश का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने 4 पीसेस लिए हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और साथ साथ इस फिश में जो आप देख रहे हैं स्किन भी है, और इसको मैंने इसी तरह से कटवाया है जिस तरह से मैं सालन बनाने के लिए कटवा रही होती हूँ। लेकिन आप इसकी जो कहते हैं ना बोन को निकलवा के इसको स्क्वायर पीस में भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो फिश आ गई। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि इस फिश में अदरक, लहसुन और लेमन ये 3 चीज़ें मैंने डाल दी थी, और डाल के इसको आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, मैरिनेट कर दिया था। तो इसको बनाने के लिए पहले हमने क्या किया, अदरक, लहसुन और लेमन, आधा लेमन मैंने इस पर निचोड़ दिया था, मिक्स किया था अच्छी तरीके से और इसे फ्रिज में रख दिया। अब मैं इसको निकाल के ले आई हूँ ताकि मैं इसको प्रिपेयर कर सकूँ। उसके अलावा हम यूज़ करेंगे बेसन मैंने 1 कप लिया है। ये मैंने हरी मिर्च थोड़ी सी काट के रखी हुई है, 3 से 4 अदद, ठीक। ये मैं डेकोरेट करूंगी, उस वक्त इस्तेमाल करूंगी, लेकिन इसको पहले फ्राई करूंगी। ये प्याज है, इसको भी मैंने गार्निश करने के लिए रखा है, लेकिन पहले इसको भी फ्राई करेंगे। कैसे करेंगे मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ½ टीस्पून। हल्दी है, ये भी ½ से कम है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप ½ डालना चाहते हैं आप ½ डाल सकते हैं। उसके अलावा ये काली मिर्च का पाउडर है, पिसी हुई काली मिर्च है, ये ½ टीस्पून है। चाट मसाला मैंने यहाँ ज़्यादा लिया है क्योंकि मैं कुछ मटेरियल में यूज़ करूँगी, कुछ मैं ऊपर उसके स्प्रिंकल करूँगी। तो ये फिलहाल मेरे पास 1 टीस्पून से ज़्यादा है। ½ टीस्पून गरम मसाला है, ½ टीस्पून अजवाइन है। अजवाइन आप सबके घर में होगी, नहीं होगी तो मंगवा लीजिएगा, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अजवाइन की खुशबू बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा हस्बे जायका मैं नमक का इस्तेमाल करूंगी। वैसे मैं इसमें जो बनाने के लिए जो बैटर मैं तैयार करूंगी उसमें मैं 1 टीस्पून का इस्तेमाल करूंगी। थोड़ा सा उसको चख लेंगे, अगर लग रहा है कम तो फिर बढ़ा लेंगे। ये ऑप्शनल है, ये रंग है, कलर है, ये ऑप्शनल है। आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो मत डालें। अच्छा, उसके अलावा ये 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है ज़ीरा, कसूरी मेथी और धनिया, साबुत धनिया, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैं करीब करके भी आपको दिखा दे रही हूँ, मेरे ख्याल आपको नज़र आ रहा होगा प्रॉपर तरीके से। ये साबुत धनिया, कसूरी मेथी और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, इनका मैंने क्या किया है कि 1 टेबल स्पून लिया है और उसे मैंने कूट लिया है। अगर आप इसको गौर से देखें और करीब कर देती हैं तो आपको इसमें मोटे मोटे दाने नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इसको हम मोटा मोटा कूट लेंगे। अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। मैंने बेसन डाल दिया। अच्छा, अब बेसन में अब फटाफट हम चीज़ें डालेंगे। ये अजवाइन, ये जो मसाला मैंने कूट के रखा था वो, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर से मैं थोड़ी सी डालूंगी, मुझे बहुत पीला पीला जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। कुटी लाल मिर्च इसमें डाल रही हूँ, 1 टीस्पून चाट मसाला। अब इसको हम पहले हल्के से मूव कर लेते हैं इसमें, ठीक है। फूड कलर है जो कि ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया, मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप भी इस्तेमाल करें। थोड़ा 1 टीस्पून से कम रख रही हूँ, मुझे चक्के में देखूंगी, अगर मुझे लगेगा कि इसमें और डालना है तो फिर मैं ऐड कर दूँगी। बहुत पतला नहीं करना है, बहुत गाढ़ा नहीं रखना है, ये दरमियाना सा होना चाहिए ताकि फ़िश इसमें फोल्ड हो जाए। पहले हम इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। अगर मुझे लगेगा कि मुझे हाथों से मिक्स करने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर इसको हाथों से मिक्स करूँगी, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो नो नीड। अच्छा, तेल गर्म करने पहले से ही चढ़ाया हुआ है, ये रहा पैन आपका। अब मैं इसकी आंच थोड़ी गर्म कर दूँ, ज़रा सा तेल गर्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं फ़िश को आपको बताऊँगी किस तरह से कोटिंग की है और इसमें डाला है। और इसमें भी मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। इसमें मुझे आलू जो है ना वो फ्राई करने, लेकिन कम तेल में करूँगी, ज़्यादा नहीं। ये आया, ये ठीक है। इसमें मैंने फिश को डाला है, इस तरह से मैं कोटिंग कर रही हूँ और फिर इसे
अच्छा, अब आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको ले जाऊँ ज़रा चूल्हे के पास। फिश को मैंने इसमें डाल दिया है बहुत एहतियात के साथ। इसको मैं अभी टर्न नहीं करूँगी, जब इसकी बेस बन जाएगी तो मैं इसे टर्न करूँगी। इधर हम थोड़े से आलू फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाली फिश डाली थी, तो मैं सबसे पहले इसको टर्न करती हूँ। ये टर्न हो गई। नेक्स्ट ये मटेरियल है, इस पर मैंने प्याज को कोट कर दिया, ठीक है। और अब ये जा रहा है फ्राई होने के लिए, मैंने वहाँ पे इसको डाल दिया। जो स्पेस मेरे पास बच रहा है, क्योंकि ये फ़ौरन फ्राई होके बाहर आ जाएंगे, ये इतना टाइम नहीं लेंगे। हो गया, ठीक है। फिश के साथ आप इसको मिला के खाएंगे, आपको बड़ा ही इसका जायका जो है वो अच्छा लगेगा। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, फटाफट हो जाता है। फिश की कोटिंग ना मिले, मैं इसको बहुत एहतियात के साथ टर्न कर रही हूँ। बस मेरे ख्याल से 1-2 मिनट और लगेंगे, फिश आपकी फ्राई हो जाएगी। आलू हो चुके हैं फ्राई, इनको मैं हटा रही हूँ। अच्छा, ये मिर्चें हैं, मैं इसको भी डाल दे रही हूँ इसी में कॉर्नर पर, ताकि ये फ्राई होकर निकल आए। कर लेते हैं, ये तैयार हो चुकी है। आप जैसे चाहें उसको वैसे डेकोरेट कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैंने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज खूबसूरती के लिए रखे हैं, ठीक है। अब इस तरफ जो है वो मैं थोड़ी सी जो मैंने प्याज फ्राई की है वो रख रही हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर जो मैंने आपसे कहा था मैं चाट मसाला बचा के रखूँगी, इसके ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए, इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। इन प्याज के ऊपर भी डाल दें आप थोड़ा सा, ठीक है। और ये जो मैंने मिर्ची फ्राई करके रखी थी वो सिर्फ इसमें कलर ऐड करने के लिए, इसका और कोई मकसद नहीं है, सवाए इसके कि जी थोड़ी सी इसकी लुक अच्छी हो जाए, प्रेजेंटेबल सी हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए। तो जनाब ये हो गया तैयार हमारा लाहौरी फिश फ्राई इज रेडी। अब देखिए, और जितना मैं डेकोरेट इसको कर सकती थी मैंने उतना इसको डेकोरेट कर लिया। ये प्याज थी जिसे मैंने फ्राई किया उसी मटेरियल में जिस पे मैंने मछली को फ्राई किया था। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी अप्रिसिएशन बड़ी ज़रूरी होती है, जब ये मिलती है तो काम और अच्छा हो जाता है। चलिए जी, लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह अम्मी की रेसिपी नहीं भूलना, क्योंकि यही है राज होम शेफ बनने का। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।